घर की लक्ष्मी का घर में स्वागत है। आइए देवी हुकुम। काकू साहब, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो देव, काकू साहब, भाई और माँ जी सा कैसे? वो दोनों ठीक है, अभी उनके साथ है और पापा से कल की तैयारी कर रहे हैं। काकू साहब, वो पेपर्स हैं जो करिश्मा कल साइन करेगी। उसे लगेगा कि वो हमारा सब कुछ मित्तल को दे रही है, पर उसे ये नहीं पता होगा कि पापा साई मित्तल है। लेकिन देव, एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये एग्रीमेंट मित्तल और करिश्मा के बीच है, इसमें कहीं चौंस का नाम भी नहीं है। और मित्तल सिर्फ एक झूठ है, कोई असली इंसान नहीं है। और अगर करिश्मा मित्तल को अपनी प्रॉपर्टी बेच भी देती है तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। You're right, काकू। तो अब क्या? अब हमें एक ऐसा खेल खेलना होगा जो करिश्मा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे? आपको करिश्मा से हाथ मिलाना होगा, हमारे खिलाफ उसके साथ खेल खेलना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि आप चौहान परिवार से हम सबसे नफरत करते हैं। ये क्या बोल रहे हो देव? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये अपनों से नफरत करना, अपनों को धोखा देना, ये मैं एक्टिंग भी नहीं कर पाऊंगा। काकू, हमें ये करना होगा। करिश्मा को मात देने का हमारे पास बस ये एक रास्ता है, और इसकी शुरुआत आप करिश्मा को ये बताकर करेंगे कि पापा साही मित्तल है। क्योंकि अब मित्तल के नाम का हमें कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना उसे ही हथियार बना ले। प्लीज काकू। मयूर, तुमने जो किया है वो हम में से कोई नहीं कर पाता। अगर इस बात का करिश्मा को पता चल जाता तो पता नहीं वो क्या कर लेती। छोरा, इधर आ हमारे पास। भारे को हमारे छोटे बेटे पे बहुत गर्व है। अरे अपने परिवार की खातिर अपनी जान तक दांव पे लगा दी तूने। शाबाश छोरा, शाबाश। आज हमें भी अपने देवर साहब पे बहुत नाज है। इन्होंने साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए, चौहान को कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल भाभी साहब, अब तो कोई ऐसा सोचने से भी डरेगा। भाभी साहब, ये घर और प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स हैं। ये घर आपका था और हमेशा आपका ही रहेगा। सा, हम सोच रहे थे कि घर में एक शांति पाठ रखें। वाह, यो तो घणो अच्छो विचार है बिंदनी। अरे बुरी शक्तियां और बुरे लोग सब इस घर से निकल गए। अब इस घर में सुख शांति होनी चाहिए। इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियां लौटी है, इसलिए आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। क्या बात है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे तो चलिए ना, सब आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। आइए। चलिए मास्टर। चलो। आप सब बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए खाना परोस देती हूँ।
तू बैठ। माँ जी साहब। बहुरानी यो थारो अधिकार है। अरे तू इस घर की मुखिया है, तू ही बैठेगी। चल बैठ। आज मैं अपनी छोटी पोत बहू के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। अभी की फिक्र ना कर, वो अपनों काम खत्म करके जल्दी लौट आवेगो। चल बैठ। आप बैठिए दादी साहब। आए, आज कितने दिनों बाद हमारे घर की रसोई में सबकी पसंद का अलग अलग खाना बना है। देवी हुकुम, आपके लिए मैंने दाल बाटी बनाई है। बड़े हुकुम के लिए पनीर पकौड़े, देव सर और मयूर सर की पसंद के गुलाब जामुन। दादी साहब आपके लिए श्रीखंड बनाया है। और दिव्या मैडम आपकी पसंद की खीर। और सारिका मैडम आपको तो सब कुछ ही पसंद है जो मैंने बनाया है ना। चलिए मैं परोस देती हूँ, मेरे को खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। तुम्हारा धन्यवाद हम किस तरह करें वसुधा। हमारे परिवार का ये मुश्किल वक्त तुम्हारे बिना नहीं कट सकता था। वसुधा, एक मिनट। आज वसुधा हम सबके साथ बैठकर खाना खाएगी। देव, इसे अपने साथ बिठा। सच माँ साहब? नहीं दिव्या को मैं सबके साथ बैठकर नहीं खा सकती। ये हमारा ऑर्डर है। देव, देख कहीं रही हो, चल लेके आओ सुने। अपनी बगल में बिठाए सुने। चल बैठ। आइए दादी साहब। आप खाना शुरू करो। भाई साहब, जेठानी सा ऐसे थोड़ी ना खाना शुरू कर देंगी। ये लीजिए, देवरानी सा की तरफ से थोड़ा सा लाड़ तो बनता है। भाई वाह, आज ऐसा लग रहा है जैसे सदियों के बाद अपने घर में बैठकर खाने का सुख मिल रहा है। इस स्वाद के लिए तो तरस गए थे। थैंक यू वसु। भाई ठाकुर जी की कृपा से अब हमारो पूरा परिवार खुश है। तो अब मैं अपने घर रणकपुर लौट जाऊंगी।